बीजेपी की रणनीति क्या है और इस रणनीति को जमीन पर उतारने वाले वो कौन से अहम चेहरे हैं, जरा ये आपको बताते हैं। बीजेपी के वो स्पेशल 12 कौन है जिन्हें बंगाल विजय की जिम्मेदारी बीजेपी के संगठन ने दी है। सबसे पहला चेहरा है संजीव बालियान का। अलग अलग हिस्सों का प्रभार इन्हें दिया गया है। जनता के बीच जाना, बीजेपी का जनाधार बढ़ाना, यह बड़ी जिम्मेदारी इन नेताओं पर है। पहला चेहरा आपने देखा संजीव बालियान। दूसरा चेहरा राजस्थान से आने वाले गजेंद्र शेखावत। तीसरा चेहरा है अर्जुन मुंडा। अलग अलग हिस्सों की इन पर जिम्मेदारी है। इसके अलावा चौथा चेहरा कौन है? मनसुख मंडाविया। इन पर बड़ी जिम्मेदारी है। बंगाल में लोगों के बीच जाना, केंद्र सरकार की योजनाएं बताना, बीजेपी क्या करने वाली है बंगाल के लिए यह बताना। और पांचवा चेहरा कौन है? प्रहलाद पटेल। इन पर बड़ी जिम्मेदारी है। छठा चेहरा उत्तर प्रदेश से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य। सातवां चेहरा है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। आठवां चेहरा है अमित मालवीय। इन पर आईटी की जिम्मेदारी है। इसके बाद नौवां चेहरा सुनील देवधर। वो 12 शख्स जिन पर बड़ी जिम्मेदारी है। विनोद सोनकर वो 10वें शख्स हैं। 11वें शख्स हैं दुष्यंत गौतम और 12वें हैं विनोद तावड़े। इन 12 लोगों पर संगठन ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है बंगाल विजय की। आपने देखा होगा चाहे अमित शाह का दौरा हो, चाहे जेपी नड्डा का दौरा हो, ये अपने दौरे की शुरुआत मंदिर में पूजा अर्चना करके करते हैं। आज भी वैसी ही तस्वीर नजर आई। ये देखिए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। 19 दिसंबर को अमित शाह पहुंचे थे सिद्धेश्वरी मंदिर में, दर्शन किए, पूजा अर्चना की। आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्धमान में राधा गोविंद मंदिर में पूजा अर्चना करके अपने दौरे की शुरुआत, अपने मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। यानी कि भक्ति से बंगाल विजय की शक्ति हासिल कर रहे हैं बीजेपी के बड़े नेता। रणनीति बिल्कुल साफ है। हर महीने एक बार अमित शाह का दौरा और एक बार जेपी नड्डा का दौरा होगा। इसके अलावा वो 12 शख्स बीजेपी के जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है बंगाल विजय की, ये पूरी रणनीति बीजेपी की हम आपको बता रहे हैं। 19 दिसंबर को जब अमित शाह पहुंचे थे, सिद्धेश्वरी मंदिर गए थे, पूजा अर्चना उन्होंने की थी। इसी तरीके से जेपी नड्डा आज पहुंचे हैं। 1 महीने के बाद उनका दौरा हो रहा है और राधा गोविंद मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए जेपी नड्डा। यानी कि भक्ति से बंगाल विजय की शक्ति हासिल करते बीजेपी के बड़े नेता और उसके बाद अपने मिशन की शुरुआत करते हैं। पिछली बार आपने देखा था जब अमित शाह आए थे, शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने थे। अब की बार जब जेपी नड्डा आए हैं तो एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत की गई है। 70 लाख किसानों तक अपनी बात पहुंचाने की बीजेपी यहां पर कोशिश कर रही है। हर दौरे के साथ एक नया मिशन जुड़ा हुआ है। बीजेपी इस तरीके से बंगाल विजय की रणनीति बना रही है। तो ये रणनीति हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा और आपको समझाते हैं रणनीति किस तरीके से तैयार की गई है बंगाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने। पहला चरण इस रणनीति का बीते 1 साल में अमित शाह के लगातार दौरे हुए हैं, वो आपने भी देखा। अलग अलग हिस्सों में जाना, लोगों को अपने साथ जोड़ना। नवंबर 2020 में दौरे के दौरान सबसे बड़ी तैयारी भी आपको नजर आई होगी, किस तरीके से हर दौरा बहुत अहम होता है। दौरे के दौरान संगठन के लोगों से सीधी बातचीत होती है। बीजेपी के संगठन के साथ बंगाल में कैसे लोग जुड़े, संगठन के लोगों से बातचीत के बाद हर बार रणनीति बनाई जाती है, बदली जाती है। अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग रणनीति है। कार्यकर्ताओं को 200+ सीटों को जीतने का लक्ष्य दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस के जो असंतुष्ट नेता हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को अपने साथ जोड़ना, पार्टी में शामिल करना भी है। दूसरा चरण क्या है? बंगाल में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की संख्या को बढ़ा रही है बीजेपी। 5 से बढ़ाकर केंद्रीय पर्यवेक्षक जो है वो 12 कर दिए गए हैं। 12 पर्यवेक्षकों को 23 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 23 अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बंगाल दौरा लगातार हो रहा है। आज भी आप देख रहे हैं कि वो बंगाल के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान बीजेपी के वो कार्यालयों का उद्घाटन भी कर रहे हैं। पिछले कुछ वक्त में भी आपने देखा पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारी समझाई जा रही है। अलग अलग कार्यकर्ता, अलग अलग नेता को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। हर जिले के मुताबिक अलग अलग तैयारी है और वो तैयारी जमीन पर कैसे उतरे वो रणनीति बनाई जाती है। अमित शाह के दौरे को लेकर रणनीति बनती है। जब वो यहां पर होते हैं, वो संगठन के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बात करते हैं। तीसरा चरण है, अभी बीजेपी इस तीसरे चरण पर काम कर रही है।
अमित शाह ने 19-20 दिसंबर को 2 दिनों का दौरा किया था। वो दौरा आपको याद होगा। उनकी रोड शो, उनकी रैली में शुभेंदु अधिकारी समेत तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता, लेफ्ट के नेता, कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए। अमित शाह और जेपी नड्डा सहित दिग्गज नेता जो हैं वो अपने रैली और रोड शो लगातार बंगाल में कर रहे हैं। बूथ स्तर पर एक एक सीट तक पहुंचने की बीजेपी ने रणनीति बनाई है। सरकार की जो नीतियां हैं, केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में बंगाल के आम लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। एक मुट्ठी चावल संग्रह से 73 लाख किसानों तक जुड़ने की कोशिश है। जेपी नड्डा के इस दौरे में आपको ये एक मुट्ठी चावल संग्रह भी नजर आया। 40,000 ग्रामीण सभाएं करने की योजना बीजेपी ने बना रखी है। चौथा चरण यानी कि आगे की तैयारी, फ्यूचर की तैयारी क्या है? बड़े नेता बूथ स्तर तक जाकर प्रचार करेंगे। पूरी तैयारी के बाद फिर प्रधानमंत्री की रैली होगी। प्रधानमंत्री मोदी की भी यहां पर कई रैलियां होनी है। अलग अलग जिलों के लिहाज से जो है वो रैलियों की तैयारी की गई है कि किन जिलों में कब रैली होनी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.